माघ महीने को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने की सभी तिथियां बहुत ही पवित्र होती हैं। इस महीने में गुप्त नवरात्रि आती है, जिसमें गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माघ महीने को पुण्य प्राप्त करने और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की जानकारी देंगे कि गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का समय क्या होगा तथा इस गुप्त नवरात्रि में मंत्र जाप और पूजा करने से हमें हमारे जीवन में क्या उन्नति होता है। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी दिन गुरुवार से प्रारंभ होगी और इस गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन होगा। गुप्त नवरात्रि माघ मास के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि पर समाप्त हो जाती है। यह 10 महाविद्याओं की पूजा, आराधना और जाप करने का बहुत ही शुभ समय होता है। अगर आप लोग इस गुप्त नवरात्रि में अपने और अपने परिवार की उन्नति के लिए कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलों को प्रदान देने वाला होगा। 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि के दिन घट स्थापना करने का शुभ समय है। प्रतिपदा तिथि को सुबह में 9:35 से लेकर 10:45 तक ये बहुत ही शुभ समय है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी है, जो कि गुरुवार के दिन दोपहर में 12:18 से लेकर दोपहर में 1:02 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। ये दोनों ही मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं और इस समय में अगर आप पूजा करते हैं या घट की स्थापना करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गुप्त नवरात्रि में माता के नामों का जाप करना बहुत ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। उनके मंत्रों के जाप से आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। आप कोई भी दुर्गा जी के कोई भी मंत्र का जाप कर सकती हैं, जैसे नरवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। अगर ये आपको लंबा लग रहा है तो एक छोटा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का भी आप 9 दिन जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं दुर्गा जी के। मैं अगले एपिसोड में मंत्रों को लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र का जाप करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी करके सिर्फ माता जी की पूजा और कोई भी एक मंत्र का 9 दिन जाप करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गुप्त नवरात्रि में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी कामना से मंत्र का जाप या पूजा कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी गुप्त रखना है, उसको बिल्कुल किसी को भी बताना नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी करके गुप्त रूप से माता की पूजा और उनके मंत्र का जाप करेंगी तो वो और भी पुण्य फलों को प्रदान करने वाली होगी। शुभ समयों में आप माता जी की पूजा और मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप पर माता जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।